संसद भवन में स्मृति ईरानी से पूछा जाता है कि असम में महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों हो रहे हैं, तो उसके जवाब में स्मृति ईरानी बोलती है कि असम में बलात्कार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान में भी तो बलात्कार हुए थे। वैसे ही पश्चिम बंगाल में एक मुसलमान दबी कुचली पिछड़े वर्ग की महिलाओं से बलात्कार करता रहता है, लेकिन उसके साथ उसके विरुद्ध कोई भी सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, बजाय उसको बचाने की कोशिशें की जाती हैं ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा। आज जब हम अपना 15 अगस्त अपनी आजादी का दिन मना रहे थे तो एकदम से खबर आ जाती है कि हमारी एक बेटी के साथ बहुत ही दुराचार होता है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके शरीर के साथ बहुत ही कुकृत्य किए जाते हैं और वो बेचारी मर जाती है। वो एक ट्रेनी डॉक्टर होती है जो अपनी पढ़ाई के लिए हॉस्पिटल में जा रही होती है। तो ये सबके सामने मामला आप देख रहे हैं कि आ चुका है। दोस्तों, आपको याद होगा कि आप जब भी कभी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो अगर आपको नॉर्मल भी कुछ होता है, जुकाम बुखार, तो उसका भी जो वो बिल है कम से कम लाखों में आपका बना दिया जाता है और आपको जोड़ दिया जाता है ये सर्विस वो सर्विस, और आपके जेब से लाखों रुपए निकाल लिए जाते हैं। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो जब आप सोचते हैं कि मैं MBBS करा दूं, तो MBBS एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो फ्री में नहीं होता है। इसके लिए भी आपको करोड़ों रुपए की मोटी भारी भरकम जो रकम है वो खर्च करनी पड़ती है जब आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं। अगर सरकारी में भी जाते हैं तो उसमें भी खर्चे कम नहीं है, उसमें भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। आज मोदी सरकार को 15 साल होने जा रहे हैं, 15 साल लगभग हो जाएंगे, और आज भी देश में जो शिक्षा और जो चिकित्सा का जो हाल है कि आज भी चिकित्सा महंगी है। आज भी जो MBBS की जो सीट्स हैं बहुत कम है और महंगी है। ये इसलिए महंगी नहीं है कि सरकार इन्हें फ्री नहीं कर सकती। अगर मेडिकल शिक्षा है तो ये तो देश के भविष्य के लिए, देश के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इसे तो बिल्कुल ही फ्री होना चाहिए। बिना किसी पैसे लिए सरकार को ये शिक्षा फ्री देनी चाहिए, अपने बजट पर देनी चाहिए, उसको स्पॉन्सर करना चाहिए। अगर प्राइवेट कॉलेज कराते हैं तो सरकार को वही खर्च उठाना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर पूरे समाज के काम आता है। लेकिन आज तक ये शिक्षा फ्री नहीं हुई है। आज भी इस शिक्षा के एवज में करोड़ों रुपए आपकी जेब से निकाल लिए जाते हैं। आप अस्पताल जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल एक बार जाके देखिए, जहां आपकी जेब से सिर्फ जुकाम और बुखार के नाम पर ही लाखों रुपए ले लिए जाते हैं। और सरकारी अस्पताल में आप जाते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ है, डॉक्टर्स नहीं है, प्रॉपर इलाज नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? अगर यही विकास है, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी ने विकास किया नहीं है, उन्होंने विकास किया, उन्होंने घर घर जाके टॉयलेट्स बनाए हैं, तो टॉयलेट्स तक तो विकास ठीक है, पर जो मानव है, जो समाज है, उसकी जरूरतें टॉयलेट से आगे भी हैं। लोग आगे निकलना चाहते हैं टॉयलेट्स में, तो चलो ठीक है, टॉयलेट्स बनवा दिए, पर टॉयलेट्स तक विकास खत्म नहीं होता है। आज भी जो चिकित्सा है बहुत महंगी है, जो सरकार देखती नहीं है और ना ही देखना चाहती है। अगर सरकार चाहे इतना GST इनकम टैक्स देते हैं, इसके एवज में जो मेडिकल शिक्षा है, जो कि बहुत जरूरी है हमारे समाज, हमारे स्वास्थ्य के लिए, वो फ्री की जा सकती है। पर ये सरकार कभी फ्री नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पीछे एक रैकेट चलता है, जिसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो मेडिकल शिक्षा है वो फ्री हो जाए और जो दवाइयां हैं वो फ्री हो जाएं, जो हॉस्पिटल्स हैं वो फ्री इलाज करें, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉबी चलता है, एक गैंग चलता है। और आज उसी गैंग ने एक पश्चिम बंगाल में एक बेटी की जान ले ली, जो कहीं ना कहीं जान चुकी थी कि क्या पीछे बैकग्राउंड में खेल चलता है दवाइयों का, क्या ये जो चल रही है ठगी, क्या ये गैंगस्टर हैं, क्या है। तो जब उस लॉबी को, उस गैंग को पता लगता है तो उसको बलात्कार कर दिया जाता है और उसको जान से मार दिया जाता है और इतने कुकृत्य किए जाते हैं उसके साथ, जिसे देख के पूरी मानवता रो देगी। और अगर आज श्री राम होते तो मैं जरूर कहता है कि आज वो ब्रह्मास्त्र छोड़ के वो इस धरती को समाप्त कर देते।
अभी चीजें क्यों हो रही हैं, कब रुकेंगी, तो मैं तो बस ये कहूंगा कि आप खुद ही अपने दुश्मन हो। आप बंगाली, आप सनातनी हो, आप बंगाली समाज हो, आप माँ के सेवक हो, और फिर भी आप एक ऐसी महिलाओं को अपना वोट दे आते हैं जो सिर्फ मुसलमानों को फेवर करती है, सिर्फ उस गैंग को, लॉबी को फेवर करती है, जो जहां से इनकी पार्टियों को फंड्स आते हैं, जहां से इनकी पार्टियों को मोटा पैसा आता है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, ये सिर्फ बिजनेस करती हैं, डोनेशंस लेती हैं, पार्टियों में मोटी मोटी रकमें ली जाती हैं, और जिसके एवज में जो भी लोग होते हैं उनको बचा लिया जाता है, कुछ दे दिया जाता है, बांट दिया जाता है, उनको अधिकार दे दिए जाते हैं कि आप जितने मर्जी लूट लीजिए, चाहे वो अस्पताल हो या फिर आपकी दवाइयों की दुकानें हैं, चाहे कोई भी हो, उसको लाइसेंस दे दिया जाता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि आज हमारे समाज को किसी मोदी, किसी ममता बनर्जी की जरूरत नहीं है। आज हमारे समाज को जरूरत है तो सिर्फ योगी जी की, जो सिर्फ सेवा भाव से इस राजनीति में आए हैं, जो किसी से डरते नहीं है, प्रखर होकर अपनी बात रखते हैं। दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप श्री राम की धरती पर जन्मे हैं तो आप ऐसे चुप होकर मत बैठिए, समझिए इन दोगले लोगों को, चाहे वो ममता बनर्जी हो या मोदी हो। आज के समय, आज के भारत को आवश्यकता है सिर्फ योगी जी की। तो एक ऐसा चेहरा उठाइए, एक ऐसा चेहरा लाइए जो ऐसे दैत्यों का संहार कर सके, इनको कुचल सके। इन्हें कोई सजा की जरूरत नहीं है, इन्हें तो एनकाउंटर की जरूरत है। और ऐसी जो लॉबी जो चल रही है, जो मिले हुए हैं ये पार्टियों से, पॉलिटिक्स पार्टियों से, इनको बाहर लाया जाए और इनको ऐसी सजाएं, यातनाएं दी जाएं कि दूसरे लोग कभी ऐसा करने से 1,00,000 बार नहीं 1 करोड़ बार डरे। बस ये संदेश देता हूँ रामलीला के इस छोटे से मन से। और अगर आप भी परिवार वाले हैं, आप भी बेटी वाले हैं और चुनना चाहते हैं कि आप एक ऐसा भारत निर्माण हो जहां पर सुरक्षा हो बेटियों के लिए, बेटियों के लिए भय का बिल्कुल भी जो वातावरण ना हो, जैसा कि आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ऐसा ही हर जगह होना चाहिए। आप सनातनी भाइयों को आगे लाइए, जो योगी जैसे हैं, जो अपने आप को आपकी सेवा में न्यौछावर कर देना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।